हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीआई के बारे में, सेक्शन 9 के बारे में कि सेक्शन 9 क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सेक्शन 9 जो कहता है, ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एसेस इन सर्टेन केसेस। ऐसे कुछ केसेस हैं, होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हर इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी भी कुछ अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि भाई हम हर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए उसमें जिस इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट रिजेक्ट करेगी उसकी वो ग्राउंड्स बताएगी कि भैया हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं आपके इन्फॉर्मेशन को। देखते हैं थोड़ा उसमें आगे। Without prejudice to the provision of Section 8, a central public information officer or a state public information officer, जिस तरह का केस होगा, may reject a request from information where such a request for providing assets which involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state। यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया जा सकता है जो कि किसी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करे, मतलब किसी के कॉपीराइट को दे, अदर देन द स्टेट का जो इन्फॉर्मेशन होगा अगर देने लायक होगा तो वो लोग दे देंगे, लेकिन किसी दूसरे का जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पड़ा होगा वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके वजह से उनका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 में देखिए एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड सेवरेलिटी। सेवरेलिटी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो गंभीरता। क्या गंभीरता है? अगर कुछ इसके पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए कि भाई क्या हमें करना चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, गंभीरता देखी जाएगी कि भाई क्या गंभीरता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कि वेयर अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इन द रिलेशन टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। अगर कुछ मान लीजिए अगर कुछ मान लीजिए आरटीआई से कुछ ऐसा चीज़ मांग लिया जाए जो कि एग्जेम्प्टेड है, उसको नहीं दिया जा सकता है, तो इसमें क्या होगा? इसमें भले ही एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, कुछ भी इस एक्ट में होने पर भी access may be provided to the part of the record which do not contain any information which is exempted from disclosure under this act and which can reasonably be served from any part that contains exempted information। इसका मतलब है, कहने का मतलब बस यही है कि भाई जो एग्जम्प्टेड पार्ट का इन्फॉर्मेशन होगा, जो दिया जा सकता है वो उसको दिया जाएगा, जिसको नहीं दिया जा सकता है उसको नहीं दिया जाएगा, गंभीरता को देख करके कि भाई क्या गंभीरता हो सकती है, इसको देख करके। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है इसमें। इसका दूसरा पॉइंट है कि हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि जब सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नोटिस देंगे एप्लीकांट को, इन्फॉर्मेशन करेंगे कि भाई आपका जो है इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, सिर्फ कुछ पार्ट जो एग्जम्प्टेड है उसको छोड़ करके बाकी वो आपको दे देंगे। देखते हैं यहाँ पे कि whether access is granted to a part of the record under subsection 1, the central public information officer or the state public information officer as the case may be shall give notice to the applicant को लोग नोटिस देंगे, एप्लीकेंट को क्या करेंगे? नोटिस देंगे, इन्फॉर्म करेंगे that only part of the record requested after severance, गंभीरता को देखते हुए of the record containing information which is exempted from disclosure is being provided। यानी कि मान लीजिए कि किसी पार्टी ने जो है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मांग लिया जो कि ज़रूरी है लेकिन उसको नहीं दिया जा सकता है, तो जो देने लायक पार्ट है उसको दिया जाएगा और उसमें जो है वो इन्फॉर्मेंट को ये लोग करके बताएंगे, इन्फॉर्म करके बताएंगे कि भाई सर्विलिटी की वजह से, गंभीरता की वजह से इसको हम लोग इतना ही दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एग्जम्प्टेड पार्ट को ही दे सकते हैं, जो एग्जम्प्टेड नहीं है उसको नहीं दे सकते हैं। दूसरा है द नेम, द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द पर्सन, जिसको दे रहे हैं, द डिटेल्स ऑफ द फीस कैलकुलेटेड बाय हिम और हर, द अमाउंट ऑफ फीस विच द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट, उसको बताया जाए कि भाई आप जो है उसका नाम पर्सन जिसका डिसीजन बताया जाए कि भाई कितना फ़ीस है उसको दीजिए आप, अमाउंट है, एप्लीकेशन का फ़ीस है, वो सारा फुलफ़िल कीजिए, तब आपको वो सारा चीज़ दिया जाएगा। ई नंबर देखते हैं।
his or her rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of the part of the information, the amount of fee charged from of access provided, including the particular of the senior officers, uh, section 19 और द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जिस तरह का केस हो, टाइम लिमिट, प्रोसेस एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एसेस, किस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर दिए जाने लायक हो तो वो दिया जाएगा। कहने का मतलब इस एक्ट में, मतलब इस जो हमारा सेक्शन है, जो सेक्शन 10 है, इसमें कहने का मतलब एक ही है कि भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा उसको, तो उस मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी दूसरे का इन्फॉर्मेशन है, तो वही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा फ्रेंड्स, जो कि देने लायक होगा, जो कि दिया जा सकता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन एग्जम्प्टेड है तो उसको नहीं दिया जाएगा। एक वहाँ पे छूट गया था, ये बी नंबर, इसमें मैं बता देता हूँ। द रीज़न फॉर द डिसीजन इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग्स ऑफ मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेफरिंग टू द मटेरियल ऑन विच दोज फाइंडिंग्स वर बेस्ड। ये सारा फाइंडिंग्स वगैरह बताएंगे, क्या क्या हैं चीज़ें उसमें वो लोग बताएंगे। थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन देखा जाएगा फ्रेंड्स कि थर्ड पार्टी में क्या है, थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन को दिया जा सकता है या नहीं। यहाँ पे पहले मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद से हम लोग सेक्शन के बाद डिसाइड करेंगे। पहले शॉर्ट में कर लेते हैं, फिर सेक्शन को देखेंगे। शॉर्ट में क्या है कि थर्ड पार्टी जो अपना इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल बताता हो कि भाई थर्ड पार्टी मेरा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, तो जो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होंगे या फिर स्टेट के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर देंगे, नोटिस देंगे थर्ड पार्टी को कि भाई आपका इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, आपका सबमिशन क्या है, राइटिंग या ऑरली में दीजिए कि भाई क्या है आपका इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। कोई पर्सन जो आपका इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, उस थर्ड पार्टी को ये लोग नोटिस देंगे कि इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। थर्ड पार्टी को कीप इन व्यू वेल डिस्क्लोज ऑफ इन्फॉर्मेशन, भाई थर्ड पार्टी से पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन देखिए कि भाई ये जो एक पर्टिकुलर है आपका इन्फॉर्मेशन को मांगा जा रहा है, तो क्या इस इन्फॉर्मेशन को दिया जाए। यहाँ पे कुछ प्रोविज़ो के बारे में भी है, तो प्रोविज़ो देता है कि एक्सेप्ट ट्रेड और कमर्शियल सेक्रेट्स को छोड़कर डिस्क्लोज होगा अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। अगर थर्ड पार्टी का भी हो लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। अगर थर्ड पार्टी फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस 10 दिन के अंदर में जवाब देना होगा थर्ड पार्टी को कि भैया आप जवाब दीजिए। सेक्शन 7 40 डेज़ के अंदर में थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होगा। थर्ड पार्टी लाइबल है अपील के लिए अंडर सेक्शन 19 में अगेंस्ट डिसीजन अंडर सब सेक्शन 3 का कि भाई नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, तो वो अपील में जाएंगे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन वाइज करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जिस तरह का केस होगा, इंटेंडेड टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड, अगर चाहते कि भैया हम इन्फॉर्मेशन आपका डिस्क्लोज करेंगे और पार्ट देयर ऑफ या फिर उसका कुछ पार्ट को हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। रिक्वेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट विथ रिलेटेड टू और हैज़ बीन सप्लाई टू द थर्ड पार्टी, उससे रिक्वेस्ट किया जाएगा। रिक्वेस्ट करेंगे थर्ड पार्टी से, वो लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे किससे, थर्ड पार्टी से कि भैया बताइए क्या करना है आपके बारे में, बताइए इसके बारे में। एंड हैज़ बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी बोलता है कि भाई नहीं ये चीज़ें जो है मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल है, तो इसको हम कैसे दें। तो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वह क्या करेंगे 5 दिन के अंदर में फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट गिव अ राइटिंग नोटिस टू द थर्ड पार्टी, बोलेंगे भैया थर्ड पार्टी जो है थर्ड पार्टी को लोग भेजेंगे जिसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोलेंगे भैया का एक काम करो आप जो है अपना ये पार्टी जो है आपसे मांग रही है इन्फॉर्मेशन, तो क्या करना चाहिए उसको नोटिस देगी। ये जो हमारे जो ऑफिसर हैं CPIO और SPIO ये क्या करेंगे, ये नोटिस देंगे। समझे फ्रेंड्स, नोटिस किसको देंगे, तो ये थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी जिसका इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है। और 5 दिन के अंदर में भैया जवाब दीजिए आप कि क्या करना है इसका। तो फैक्ट दैट इज सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट के जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं इस तरह केस होगा, डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ एंड इनवाइट द थर्ड पार्टी टू मेक अ सबमिशन, बोलेंगे भैया आइए नोटिस दीजिए, अपना सबमिशन कीजिए, राइटिंग में दीजिए फिर ऑरली में दीजिए, बुलाएंगे रिगार्डिंग वेदर द इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, कि आपका जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेट वाला है उसको डिस्क्लोज कर दें। Such submission to the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of the information। पूछा जाएगा कि भाई आपका जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसको हम लोग डिस्क्लोज करें या नहीं करें, इसके बारे में बात होगी। तो इसमें कुछ प्रोविज़ो दिया हुआ है, क्या एक्सेप्शन दिया हुआ है थर्ड पार्टी का हो तो भी, कि क्या क्या इन केस ऑफ द ट्रेड और कॉमर्स में
सेक्रेट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब जो चीज़ ट्रेड का है, कॉमर्स का है, सेक्रेट चीज़ें हैं, उसको तो छोड़ करके उसको तो इन्फॉर्मेशन भाई किसी भी हालत में वो तो नहीं लेंगे और उनको देना भी नहीं है। दूसरा है डिस्क्लोज में भी अलाउड इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोज आउटवेज इज इम्पॉर्टेंट एंड पॉसिबल हार्म और इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ सच पार्टी। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोग दे देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो। यहाँ पे क्या आता है, ये थोड़ा सा एक लूप होल हो जाता है थर्ड पार्टी का कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट, सेक्रेट डिस्प्यूट्स को ये लोग कभी कभी क्या करते हैं कि मतलब दे देते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, पब्लिकली डिस्क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे उनके हाथ में जो है ये थोड़ा सा एक पॉइंट जो है लूज़ पड़ जाता है। लेकिन मोस्टली ऐसे केसेस में नहीं होता है। मोस्टली जो है अगर आप किसी आप मांगोगे, किसी के इन्फॉर्मेशन को मांगोगे, किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मांगोगे, तो वो लोग जनरल तौर पे नहीं देते हैं और देंगे भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर अ नोटिस इज सर्व्ड बाय सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन आइदर सेक्शन 1 थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड और देयरफॉर अ थर्ड पार्टी शैल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस गिव द अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रपोज्ड डिस्क्लोजर। भैया ये लोग जो है, ये जो अफसर, जो बड़े बड़े अफसर हैं हमारे, ये जो भी अफसर हैं, क्या कर 10 दिन नोटिस देंगे, बोलेंगे 10 दिन के अंदर में आप जवाब दीजिए आपका क्या कहना है। इसके अलावा नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब जान चुके हैं, भले ही के होते हुए भी, एनीथिंग कंटेन्स इन सेक्शन 7 सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में विद इन 40 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट अंडर द सेक्शन 6 the third party has given an opportunity to make representation or subsection to make a decision लेंगे। कौन लेगा डिसीजन? ये लोग देंगे, डिसीजन लेंगे कि भैया जो है आपको समय दे दिया गया है, आप इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए और 40 दिन के अंदर में भी इन्फॉर्मेशन देना है। सेक्शन जो है ये कहता है, सेक्शन 6 कहता है विद द डिस्क्लोजर द इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ गिवन इन राइटिंग द नोटिस ऑफ द डिसीजन टू द थर्ड पार्टी। दीजिएगा या नहीं बताइएगा? बताइए अब जल्दी से, आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जल्दी से बताइए क्योंकि समय पूरा हो रहा है। A notice given under section 3 said includes statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision। अब देखिए यहाँ पे भाई जिस थर्ड पार्टी का क्या रेमेडी रह जाता है, क्या सोल्यूशन रह जाता है कि भाई अब इन्फॉर्मेशन जो है ज़बरदस्ती उससे मांगा जा रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है सेक्शन 19 में कि भैया मेरा इन्फॉर्मेशन को ये लोग डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो हम उसको जो है उसके अपील में चले गए, तो अपील में जा कर के वो रुकवा सकता है या फिर जो डिसीजन होगा अथॉरिटी का उसको किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।